बच्चों, आज हम कक्षा 9 गणित का जो पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, उसके कुछ इम्पोर्टेंट्स नोट्स को पढ़ेंगे। और जो हमारा पहला जो टॉपिक है वह है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या यह बच्चों प्राकृत संख्या, यह प्राकृत संख्या। और जो प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो हमारे दैनिक जीवन में गणना करने के काम आती है। वे संख्याएं होती हैं, वे संख्याएं जो हमारे दैनिक जीवन में में गणना करने के काम आती है। और बच्चों, इसे n से प्रदर्शित करते हैं, इसे n से प्रदर्शित करते हैं। बच्चों, जो प्राकृत संख्याएं हैं वो हमारी एक से शुरू होती है। बच्चों, प्राकृतिक संख्याएं एक से शुरू होती है, जैसे 1, 2, 3 एंड सो ऑन। वह संख्याएं जो हमारे दैनिक जीवन में गणना करने के काम आती है और इसे n से प्रदर्शित किया जाता है बच्चों। और ये 1 से प्रारंभ होती है, 1, 2, 3, 4 इत्यादि। दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या बच्चों, पूर्ण संख्या वे संख्या होती है, यदि हम प्राकृतिक संख्या में शून्य जोड़ दें तो वो पूर्ण संख्या बन जाती है। यदि हम प्राकृत संख्या में शून्य जोड़ दें प्राकृतिक संख्या में शून्य जोड़ दें तो वह पूर्ण संख्या बन जाती है। पूर्ण संख्या बन जाती है बच्चों। इसे W से प्रदर्शित करते हैं, W से प्रदर्शित करते हैं बच्चों। इसे W से प्रदर्शित करते हैं। ये जो जैसे ये जो संख्याएं हैं ये हमारी 1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। बच्चों, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है पूर्णांक संख्या। अगला जो है पूर्णांक संख्या। बच्चों, अगला जो टॉपिक है वो है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक जो पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं कहलाती हैं जैसे सभी प्रकार की धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं में, सभी प्रकार की धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं और शून्य को सम्मिलित कर दिया जाए, शून्य को सम्मिलित कर दिया जाए करने पर वह पूर्णांक कहलाती है। बच्चों, पूर्णांक जो संख्या इन्हें Z से प्रदर्शित करते हैं, Z से प्रदर्शित करते हैं, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन।
सभी प्रकार की धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य जो है वो सभी इस प्रकार की जो संख्याएं हैं वो पूर्णांक कहलाती हैं। इन्हें जेड से प्रदर्शित करते हैं बच्चों। और जो अगला हमारा जो टॉपिक है वो है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, जो परिमेय संख्या है वे संख्याएं जिन्हें हम पी बट्टा क्यू के रूप में पी बट्टा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो बच्चों, इसका मतलब ये होता है कि क्यू जीरो नहीं होना चाहिए बच्चों, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे 0, 1, 2 अंडर द रूट 16 एंड सो ऑन। बच्चों 0 एक पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि 0 का बट्टा हम 1 लिख सकते हैं, इसलिए 0 जिसका बट्टा हम कुछ बट्टे में कुछ रख सकते हैं वह परिमेय संख्या होती है। अर्थात क्यू 0 होती है। क्यू एक जो 0 जो है वो हमारा जो क्यू है वो 0 नहीं होना चाहिए। अर्थात बच्चों कि क्यू जो 0 है वो परिमेय संख्या होती है, क्योंकि उसका बट्टा हम 1 कर सकते हैं, जिसका बट्टे में कोई भी संख्या होनी चाहिए। अर्थात क्यू 0 नहीं होना चाहिए, अर्थात उसके हर में कभी 0 नहीं होना चाहिए। वो हमारी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं और जिन्हें हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और अब बच्चों हमारा अगला टॉपिक है वो है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या बच्चों अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें हम पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। वे संख्याएं जिन्हें हम पी बटा क्यू के रूप में नहीं है। तो जैसे करनी में 3, करनी में 5, पाई एंड सो ऑन, ये सभी प्रकार की अपरिमेय संख्याएं होती हैं बच्चों। तो इन टॉपिकों को याद रखना बहुत ही ज़रूरी है बच्चों, क्योंकि 9th की जो मैथ है उससे उसमें आगे जो हमारा है इन्हीं सभी पे काम होता है। जो पहला चैप्टर है वो इन सभी टॉपिकों पे काम होगा। अर्थात पहली संख्या जो है प्राकृतिक संख्याएं, वे संख्याएं जो हमारे दैनिक जीवन में गणना करने के काम में आती है, जिन्हें एन से प्रदर्शित करते हैं। जैसे 1, 2, 3 और ये 1 से प्रारंभ होती है। जो पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं यदि हम प्राकृतिक संख्या में 0 जोड़ दें तो वह पूर्ण बन जाती है। अर्थात पूर्ण संख्या जो है वो 0 से प्रारंभ होती है, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। उसके बाद हमारा बच्चों पूर्णांक सभी धनात्मक ऋणात्मक संख्याओं और शून्य को सम्मिलित करने पर वह पूर्णांक बन जाती है बच्चों। ये -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 इत्यादि। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 0, 1, 2 करणी में 16। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें हम पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जैसे करणी में 3, करणी में 5 और पाई इत्यादि। बच्चों अब हम कक्षा 9 गणित की प्रश्नावली 1.1 के कुछ जो प्रश्न हैं उनको हल करेंगे। और जो उसका पहला प्रश्न है वह है कि क्या जो शून्य है वो एक परिमेय संख्या होती है। तो क्या शून्य एक परिमेय संख्या होती है? तो इसका उत्तर है कि हाँ, हाँ शून्य एक संख्या होती है। हाँ शून्य एक परिमेय संख्या होती है। क्यों बच्चों? क्योंकि इसे हम 0/1 अर्थात
P बट्टा Q के रूप में लिख सकते हैं। और आपको यहाँ पे हमें दिखाई भी दे रहा है कि Q जो है वो 0 नहीं है, यही है जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q जो है हमारा 0 नहीं है। और जो अब हमारा दूसरा प्रश्न है, दूसरा जो सवाल है वो कह रहा है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। तो पहला जो सवाल है बच्चों, इसको इस प्रकार करते हैं कि 3 जिसका अगर हर कुछ नहीं है उसका हर 1 बना के सबसे पहले उसमें उसका हर 1 बना लिया जाता है बच्चों। और उसके बाद जितनी हमसे परिमेय संख्याएं कह रहा है बच्चों जैसे 6 परिमेय संख्या कह रहे हैं तो 6 में 1 जोड़ देंगे यानी 7। ये याद रखेंगे कि जितनी परिमेय संख्या कह रहा है उसमें 1 जोड़ के अंश और हर भिन्न के दोनों भिन्नों में गुणा कर देंगे, भिन्नों में गुणा कर देंगे यानी 3 बट्टा 1 में भी 7 से गुणा किया और 4 बट्टा 1 में भी 7 से अंश और हर दोनों में गुणा करेंगे बच्चों। जितनी परिमेय संख्या कहेगा उसमें 1 जोड़ के भिन्न के अंश और हर दोनों में गुणा किया तो हमारी भिन्न बन गई 21 बट्टा 7 और 28 बट्टा 7। तो अब इनके बीच जो परिमेय संख्याएं हैं वो इस प्रकार है बच्चों, जैसे 21 है उनके बीच कह रहे हैं तो 21 को ना लेकर अब हम 22 से लेंगे। 22 बट्टा 7, 23 बट्टा 7, 24 बट्टा 7, 25 बट्टा 7, 26 बट्टा 7 और 27 बट्टा 7। तो बच्चों देखिए हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 परिमेय संख्या हमने ज्ञात कर ली। और जो पहला सवाल है उसको इस प्रकार। दूसरा सवाल जो है, अब हमारा तीसरा सवाल है इसी पर कि 3 बट्टा 5 और 4 बट्टा 5 के बीच 5 परिमेय संख्या है। 5 परिमेय संख्या है। तो बच्चों इसको जो हल करने का तरीका है, इसमें सबसे पहले ये करेंगे कि इसका हमें हर दिया हुआ है तो इसमें हर बनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि ऊपर वाले सवाल में हमने बनाया था कि उसमें हर नहीं दिया है तो उसका हर 1 लेके चल रहे थे, पर इसमें हर हमें दिया हुआ है। तो हमें ये करना है कि 5 परिमेय संख्या अगर हमसे कहता है तो उसमें हमें 1 जोड़ देना है। 5 कह रहा है तो बच्चों उसमें 1 जोड़ देंगे। 5 में 1 जोड़ा तो यहाँ पे आया 6। अब हमें ये करना है कि 6 से भिन्न के अंश और हर दोनों में गुणा करना है। तो भिन्न, ये वाली भिन्न में भी अंश और हर में दोनों जगह गुणा कर दिया और 4 बट्टा 5 में भी उसी प्रकार गुणा करेंगे 6 और नीचे भी 6 से गुणा कर देंगे। तो अब हमें यहाँ पे 18 6 पंजे 30, इसका भी देखेंगे तो 6 चौको 24 और 6 पंजे 30। बच्चों अब हम इसके बीच में अगर लिखेंगे तो बीच में लिखने का मतलब हमें 18 नहीं लेना है, यानी 19 से हम लिखेंगे कि 19 बट्टा 30, 20 बट्टा 30, 21 बट्टा 30, 22 बट्टा 30, 23 बट्टा 30। तो हमारी बच्चों 5 संख्या आ गई और हम 24 बट्टा 3
30 को नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि हमसे इनके बीच की कह रहा था, तो इसलिए ये इनके बीच है। बच्चों अगर 24 को ले लेंगे तो वहाँ तक हो जाएगी, जबकि हमसे 20 तक कह रहे हैं। तो ये हमारा जो तीसरा सवाल था, इसको इस प्रकार हल करेंगे बच्चों। हमसे ये कह रहा था कि हमने 6 से गुणा किया, अंश में भी और हर में भी, यहाँ दोनों जगह। तो हमारा ये आया 18/30 और 24/30। तो हमने उसके बाद बच्चों 18 से नहीं लेना है, 19 से लेना है। 19/30, 20/30, 21/30, 24/30 और 22/30 और 23/30। 24/30 बच्चों हम बिल्कुल भी नहीं लेंगे। 24/30 इसलिए क्योंकि बीच में नहीं कह रहा है, 5 हमारी परिमेय संख्या आ गई है। 1 2 3 4 5। तो इन प्रश्नों को इस प्रकार हल करेंगे और आप इनको नोट भी करते जाइए बच्चों। बच्चों अब हमारा जो चौथा सवाल है, जो दिए गए प्रश्न हैं उनमें सत्य और असत्य की पहचान करनी है और अपने उत्तर का कारण भी देना है। बच्चों अपनी जो उत्तर है उसका कारण क्या है, वो सत्य है तो क्यों है और असत्य है तो क्यों है, इस प्रकार हमें उसका आंसर भी देना है। तो बच्चों पहला जो सवाल है, क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? तो बच्चों प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हाँ, यह क्वेश्चन यह क्या है, सत्य है बच्चों, ये है सत्य। बच्चों क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या जो है, प्राकृतिक संख्याएं जो होती है हमारी, एक से प्रारंभ होती है। 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और जो पूर्ण संख्याएं हैं, ये प्राकृतिक संख्याएं हो गई बच्चों, या प्राकृतिक संख्याएं, ये हो गई पूर्ण संख्या। बच्चों तो प्राकृतिक संख्या 1 से और पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो सभी प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। हाँ बच्चों, सभी प्राकृतिक संख्याएं जो है वो पूर्ण होती है। क्यों? क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं में भी सम्मिलित है। पर सभी पूर्ण प्राकृतिक नहीं होगी। क्यों? क्योंकि शून्य जो संख्या है वो प्राकृतिक में नहीं सम्मिलित है, इसलिए सभी पूर्ण प्राकृतिक तो नहीं होगी, पर सभी प्राकृतिक पूर्ण संख्या होती है। और अगला प्रश्न है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है? ये जो है असत्य है बच्चों। क्यों? क्योंकि जो पूर्णांक है वो माइनस में होती है, -1 -2 -3, प्लस में भी होती है, +1 +2। तो बच्चों पूर्णांक जो है हमारी -1 -2 -3 या फिर प्लस में 1 0 1 2 3 ऐसे करके होती है। और पूर्ण संख्या हमारी 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3। बच्चों तो सभी पूर्णांक पूर्ण नहीं होते, पर सभी पूर्ण पूर्ण संख्या जो है वो पूर्णांक होते हैं, परंतु सभी पूर्णांक पूर्ण नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो -2 है या -3 लेके चलते हैं, तो वो क्या है, पूर्णांक तो है परंतु पूर्ण नहीं है। इसलिए प्रत्येक पूर्णांक जो है वो पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि जो -3 और -2 और -3 जो है ये एक पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्णांक है परंतु पूर्ण संख्या नहीं है। और अगला जो प्रश्न है, क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? बच्चों प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये भी असत्य है बच्चों। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि परिमेय संख्या हमारी p/q के रूप में होती है, अर्थात 2 जो है वो क्या है, परिमेय भी है और पूर्ण भी है। क्यों? क्योंकि इसका हम 2/1 कर सकते हैं, परंतु 1/2 परिमेय है, 1/2 परिमेय है परंतु पूर्ण नहीं। अर्थात सभी परिमेय जो है वो पूर्ण नहीं हो सकते हैं, प्रत्येक पूर्ण संख्याएं परिमेय हो सकती